बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में दो बातों पर काफी जोर दिया गया। पहला, प्रदेश में औद्योगिक विकास और दूसरा, रोजगार सृजन। इसके लिए न सिर्फ प्रस्ताव पास किया गया बल्कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो काम नीतीश के होते हुए भी पिछले 20 सालों में नहीं हुए, क्या वो अब होने जा रहे हैं? क्या सरकार सचमुच बंद पड़े चीनी मिलों को खोलने और नए उद्योग लगाने के लिए गंभीर है? इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर फोकस रहा। साथ ही बिहार को ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 अहम एजेंडों पर मुहर लगी। आज लिए गए फैसलों का मकसद उद्योगों का जाल बिछाना और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना था। बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार को अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत वैश्विक बैंक ए हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना बनेगी। जो आज कुछ निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। तो आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। कैबिनेट के ये फैसले गन्ना उद्योग, रोजगार और पलायन पर रोक की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता कैबिनेट के फैसले को लेकर काफी उत्साहित हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार अपने वादे के पक्के हैं और इनका लक्ष्य पलायन रोकना और राज्य में रोजगार सृजन करना है। उद्योग धंधों को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। एकदम सरकार अपने वादा पर कायम है और वादा पर कायम रहेगी। विकसित बिहार बनाने के उद्देश्य के साथ आज बिहार कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में बिहार के नौजवानों के लिए 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देने का खाका तैयार किया गया। बिहार में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आज के कैबिनेट में विशेष पहल की गई। साथ ही साथ नए हब बनाए जाने के लिए आज सरकार के स्तर पर विमर्श हुआ। नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक में नौकरी और उद्योग को लेकर लिए गए फैसलों पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने कहा है कि ये लोग फिर बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं और लोगों को सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पहले बिहार अपराध मुक्त कैसे बने, इस पर काम करना चाहिए। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब्ज बाग दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है और कह रहे हैं कि नई चीनी मिलें खुलेंगी और जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको चालू किया जाएगा, उद्योग धंधे की स्थापना की जाएगी, पूंजी निवेश के कार्य को बढ़ाया जाएगा। 20 वर्षों में तो आपने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। बिहार के लोग पलायन की स्थिति की ओर चले गए। नीतीश कुमार जी के 10वें मुख्यमंत्रित्व काल का पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद कई लोक लुभावन योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की, कैबिनेट में लाया। क्या उसका कोई रोड मैप है कि 25 चीनी मिल किन जिलों में होगा, कब तक चालू होगा? क्या जीविका दीदी को 2 लाख रुपया खाते में देने की बात कही गई थी, वो कब जाएगा? 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई थी, नौजवानों को कब तक मिलेगा?
अपराध मुक्त बिहार कैसे बनेगा, क्या इस पे चर्चा हुई? हालांकि ये विभाग तो नीतीश कुमार जी से छीन ली गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों में राज्य में सड़क, बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं में काफी प्रगति हुई है। ऐसे में निवेश और उद्योग लगाने की राह में ज्यादा मुश्किलें नहीं है। अगर सरकार ने अपने फैसलों के मुताबिक योजनाबद्ध ढंग से काम किया तो अगले 5 सालों में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो नीतीश कैबिनेट में आज बैठक हुई है और 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उसमें ज्यादा फोकस उद्योग और रोजगार को लेकर है, यानी कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले उसको अमली जामा पहनाती हुई नजर सरकार आ रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर यह कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि 25 नए चीनी मिल खोलने की बात है, 9 जो बंद पड़े हैं उसे फिर से चालू करने की बात है। ये तमाम चीजें हैं और इसमें कई सवाल भी छुपे हुए। उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से भी हमारे साथ मेहमान है और पटना से भी हमारे साथ मेहमान है। डॉक्टर आफ्ताब जमील है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आफ्ताब जमील साहब आपका। सुनील सिंह साहब है, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। शशि रंजन जी हैं, बीजेपी के नेता है। शशि जी बहुत स्वागत है आपका। और श्याम कुमार है, राजद के नेता है। श्याम जी बहुत स्वागत है आपका। शशि रंजन जी से शुरुआत करते हैं। शशि जी, पहली कैबिनेट में जिस तरह से आप लोगों ने उद्योग, रोजगार पे फोकस किया है, दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो समीक्षा बैठक अधिकारियों से कर रहे हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरी तरफ मंगल पांडे ने आज अपना ऑफिस ऑक्यूपाई किया है और उन्होंने करते के साथ 26,000 वैकेंसी की बात कही है कमिंग मंथ में। तो अभी तक आप लोगों को जो दिख रहा है कि बयानों में है, हालांकि जमीन पर अभी आने में समय लगेगा, मैं कह सकता हूं उसको कि पहले ही बॉल में आप लोगों ने सिक्सर मारा है। शशि जी। जी जी शशि जी, इतनी तारीफ आपकी की आपने तारीफ ही नहीं सुनी मेरी। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नहीं सवाल आपने सुन लिया तो जवाब दीजिए। हाँ, देखिए बिहार की सरकार जी, जो एनडीए की सरकार है, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। हम जिस तरह से 20 वर्षों में जिस तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार में सड़क, स्वास्थ्य और बिजली पर काम करने का काम किया और शिक्षा पर काम कर रहे हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और उद्योग धंधों को बिहार में बढ़ावा देना। हम जो अपने चुनावी वादे किए थे जी, उस वादे को पूरा करने के लिए पहला कैबिनेट में हमारी सरकार ने प्रस्ताव लाया कि हम उद्योग धंधों का बढ़ावा देंगे, हम युवाओं के पलायन को रोकेंगे। तो हमने सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और जो भी वादा किए हैं जो भी पूरा किया जाएगा जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, जो सरकार का वादा है एनडीए का, उसको पूरा करने का काम एनडीए सरकार करेगी। चलिए, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव जो है पालने में नजर आने लगते हैं। वो पहले कैबिनेट में दिख रहा है कि आप लोगों ने जो वादा किया था खासकर उद्योग रोजगार को लेकर, वो सारी चीजें कैबिनेट की पहली बैठक में है। एक बार हम श्याम कुमार जी का रुख कर लेते हैं, राजद के नेता है। श्याम जी, जो वादे हुए थे सरकार की तरफ से, आप लोग कह रहे थे, लगातार आप आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन पहली कैबिनेट में उसे प्राथमिकता दी गई है। ये सरकार का इरादा बताता है कि भाई उद्योग का जाल बिहार में फैलाने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो पहली कैबिनेट में उसकी झलक भी देखने को मिली है। अब तो लग रहा है आपको कि सरकार काम की दिशा में आगे बढ़ेगी, कि अभी भी आरोप है आप लोगों के? नहीं, कैबिनेट की आज पहली बैठक है और बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सरकार को एक जनादेश मिला है और जो जिम्मेदारी सरकार की वो पूरा करे। लेकिन एक बात आपको यहाँ जरूर कहना चाहते हैं, जिस तरह के कैबिनेट का फैसले हुए, मतलब टेक हब बनाने का, एआई पर आधारित है, कहीं ना कहीं एक बात बड़े मतलब विमर्श का विषय है कि
पूंजीवाद और समाजवाद, चूंकि जेडीयू के जो नेता हैं और जेडीयू पार्टी है उसका तो समाजवाद टेक ऑन रहा, हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं जिस पार्टी से इनका वैचारिक विचारधारा और पूंजीवाद रहा, तो दोनों का कॉकटेल हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं। और आपको उसका जो खाका और नक्शा खासकर 20 से 25 के बीच में जो खींचा था 50 लाख नौकरी देने का, 7/2 में 50 लाख का वायदा था, तो डेटा तो आपके पास होगा ही, मुझे पता नहीं क्या जरूरत है। तो डबल इंजन की सरकार है, चूंकि दिन पहला है इसलिए ज्यादा कुछ कहना ही चाहूंगा, बस इतना ही चाहूंगा कि जो बिहार की जो बुनियादी समस्याएं हैं, खासकर 22 और 24 में जब हम लोग सरकार में थे और जो खास तौर से बिहार में आपको जो सर्वे कराया, सर्वे पर आधारित जो डेटा निकाली, 94 लाख गरीबों का पता लगा, उसके लिए कोई नक्शा नहीं। मतलब रोजगार का मतलब समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन की जो धारा बहेगी उसमें बिहार की मजलूम जनता कहीं नहीं दिखेगी। और 5 किलो राशन की राजनीति से बिहार को हमने निकालना था। हम लोग आते तो हम लोग ठोस नौकरी देते, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये सब चीजें जो दिख रही है तो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। और जब 20 साल में कुछ नहीं बदला, 11 साल की डबल इंजन सरकार नहीं बदला, तो 5 साल में क्या बदलेगा वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, वक्त का इंतजार कीजिएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने बार बार हम लोगों ने कहा कि बीजेपी ने ट्रैक ऑन किया है इस बार, उसकी असर आपको दिखेगी और दिख रही है। फिलहाल बहुत कुछ ना कहते हुए, आप समझते हैं, आप तो मीडिया के बड़े सीनियर साथी हैं, आप समझते हैं, तो जो जेडीयू को सामने रख के और बीजेपी जो अपनी सियासी पटकथा जो स्क्रिप्ट लिखेगी, बिहार उसके लिए कभी तैयार नहीं रही है। बिहार का जो है माननीय जनता सामान्य पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट में जिस तरह से एआई के भरोसे, जिस तरह से मैंडेट तो उसी एनडीए को दिया ना, उसी जेडीयू को दिया, उसी बीजेपी को मैंडेट दिया जनता ने। नहीं, ठीक है, आज वो दिन कहने का नहीं है, इसलिए आज हम उस पर नहीं ज्यादा हम बल देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का जो डेवलपमेंट का इरादा है, मैं बताऊं कि मैकेनिकल डेवलपमेंट से बिहार की आबो आवाम को, मजलूम को कोई फायदा नहीं होगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को मुनाफा होगा। और हमारा संघर्ष, हम लोग तो बिहार के जमीन पर हमेशा रहे हैं, हम लोग जो उसकी बुलंद आवाज रहेंगे। फिलहाल तो बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। चलिए, डॉक्टर साहब का रुख करते, डॉक्टर आफ्ताब जमील भी हमारे साथ है। आफ्ताब जमील साहब, जिस तरह से आपने सुना कि राजद के कुछ कंसर्न्स हैं कि भाई ये कितना ज़मीन पर उतर पाएगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि हम लोग पत्रकार इसी तरह से एनालाइज करते हैं कि एनडीए ने ये वादे किए चुनाव से पहले, जनता ने भरोसा किया और उस तरफ एनडीए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नहीं बढ़ेगी तो सवाल हम इसी मजबूती के साथ पूछेंगे, फिलहाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पर कांग्रेस और आरजेडी का तो साफ कहना है कि भाई ज़मीनी स्तर पर आते आते फुस हो जाएंगे सारे वादे। देखिए सारे भाई, पैनल में आए हुए तमाम साथियों को हमारा आदाब। और आज चूँकि नए सरकार के गठन के उपरांत पहली बैठक थी और पहली कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। मैं इसके लिए विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री को और बिहार की तमाम जनता को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में मैं ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि जिस चीज़ की प्रण लेकर के हम लोगों ने चलने का काम किया है, एनडीए के घटक दलों ने जिस प्रकार से अपने बातों को सामने रख करके और बिहार की जनता को विकासशील बिहार को विकसित बनाने का काम करने के बारे में सोचा है, निश्चित रूप से उसमें हम लोग कामयाब हों, ये मेरी ईश्वरीय कामना है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा सारी भाई कि चूँकि अभी ये तुरंत की बात है और पलने में बच्चे का देखने के बाद पता चल जाता है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो मैं आपको निश्चित रूप से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में कहा है जी, और जो आज हम लोगों ने जो 6 एजेंडों पर मुहर लगाई है, इसको निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं है, बाधा आएंगी तो हम लोग उसको दूर करने का काम करेंगे और बिहार को
हम लोग एक सशक्त बिहार बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लोग ये बोल रहे हैं कि बिहार में लोग प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, तो प्रशासन में अगर किसी प्रकार की कोई ढिलाई आई है तो उसको भी चुस्त और दुरुस्त करने का हम लोग काम करेंगे। और जिसके आपको इस माने ये दिखाई दे रही होगी कि आने वाला समय में किस प्रकार से बिहार की जनता को उन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी जो आज से पहले हुआ करती थी। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, और ये उसमें छीटाकशी करेंगे ही। अच्छे कार्य जो होते हैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, और इन लोगों को अगर बर्दाश्त नहीं होती है तो मेरा ये मानना है कि इनको बर्दाश्त करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी इनके पास अब समय नहीं है कुछ भी बोलने का। ये चुपचाप से मौन होकर के देखें, और हम लोगों ने जो काम करने का आरंभ किया है उसको कैसे हम लोग पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं, ये हम लोग आपको दिखाने का काम करेंगे। चलिए सुनील सिंह साहब का रुख करते हैं। सुनील सिंह साहब, लगातार चुनाव के दौरान भी आपके साथ मुखातिब हो रहे थे हम लोग डिबेट में, तो आपका एक कंसर्न रहता था, एक सवाल रहता था कि भाई एक भी उद्योग बताया जाए कि 20 सालों में नीतीश सरकार ने वहाँ पर स्थापित किया है। अब लग रहा है कि उन सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उद्योग का जाल बिछाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है, और रोजगार एक अहम मुद्दा था आप लोगों के एजेंडे में, रोजगार को लेकर भी उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि बदलते बिहार की तस्वीर देखने को मिलेगी, या अभी भी आप जो पहले वाले सवाल आपने रेस किए थे उसी सवालों के साथ हैं? सारिक जी, सर्वप्रथम तो जदयू के साथी से आग्रह करेंगे कि उनका आदेश होगा, वो बोले हैं मौन रहने के लिए। बात लोकतंत्र में अब सरकार बनते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मौन रहने की जरूरत है, इनकी बात को सुनना है, आगे हम लोग को बोलना नहीं थी। आदेश देंगे तो उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे। आदेश है, बहुत स्पष्ट इन्होंने कर दिया। आज आफ्ताब साहब अपने आप को राजा फील कर रहे हैं, आप आदेश मान रहे हो, वो बोल रहे हैं कि आदेश है। मतलब आप वही मैं बता रहा हूं कि लोकतंत्र में क्या स्थिति मोदी जी ने कर दिया है कि अब लोकतंत्र में बोलने का अधिकार भी मोदी जी ने छीन लिया है। अब 20 वर्षों में यह प्रश्न उठता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और शपथ के उपरांत आज उनकी पहली कैबिनेट की बैठक थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं 14 तारीख के रिजल्ट के दिन जब चुनाव एनडीए जीता था, उस दिन मैं आया था, तो सारिक जी आप ही यहाँ पर थे डिबेट में, तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी नीतीश कुमार जी को कितने दिन मुख्यमंत्री रहने देंगे, यह देखने का और इंतजार करने का बिहार वासियों का समय है। और वह समय शीघ्र आ गया। मंत्रिमंडल बंटवारा में ही जो मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जो होता है गृह मंत्रालय, उस मंत्रालय को उनसे दूर कर दिया गया। तो यहीं से राजनीति शुरू हो गया है बिहार की धरती पर। मैं आपके चैनल पर चुनाव के क्रम में यह बात स्पष्ट किया था आपके कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। मोदी जी ने बिहार के विकास पर, मोदी जी ने वादा किया था कि बिहार का पलायन, बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में मोदी जी ने 2014 के चुनाव में उन्होंने जब मोतिहारी से शुरू किया था तो बंद चीनी मिल पर वहाँ कहा था कि मैं दूसरी बार यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ के चीनी मिल से चीनी का चाय पीकर यहाँ पर जाऊँगा। आज तक मोतिहारी का चीनी मिल बंद है। और मोदी जी ने बिहार के वासियों से, नीतीश कुमार जी कभी भी मोदी जी के समक्ष खड़ा होने का काम नहीं किया, प्रश्न करने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी कभी प्रश्न पूछने का काम नहीं किया। मोदी जी ने बिहार वासियों से वादा किया था 2015 में आरा के धरती पर कि हम 1.25 लाख करोड़ बिहार वासियों को देंगे, आज तक नहीं मिला। बिहार वासियों को स्पेशल पैकेज देने की मोदी जी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में वादा किया था कि बिहार वासियों को स्पेशल राज्य का दर्जा दूंगा, आज तक बिहार वासियों को नहीं मिला। मोदी जी के नेतृत्व में ही नीतीश कुमार जी ने 2020 में वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। डाटा आपके साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्षत्र चैनल लोकप्रिय चैनल है, आप डाटा स्पष्ट करेंगे इस राज्यवासियों के समक्ष कि आज तक मिला है। और 20 वर्षों की
नीतीश कुमार जी की सरकार में और डबल इंजन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसी पर बताया, प्लान पर, किसानों के ऋण पर, किसानों का आय डबल करने पर, वहां के नौजवानों को जो 72 लाख बिहार में नौजवान जो हैं आपका डिग्री, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री, पीजी का डिग्री, एमबीए का डिग्री लेकर बिहार में बैठे हुए हैं, क्या उस पर आज के कैबिनेट में बैठक हुआ? ये पर जितना सुनील जी आप सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों के जवाब तो आज के कैबिनेट की बैठक में मिल गए। आप रोजगार पर उठा रहे हैं, रोजगार सृजन के लिए सरकार ने प्रतिबद्ध दिखी है। दूसरा, आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं, तो 9 बंद पड़े चीनी मिल को शुरू करने और नए 25 चीनी मिल की शुरुआत करने, ये तमाम तो सवाल कैबिनेट की बैठक में मिल रहे हैं। मैं अभी इसी विषय पर आ रहा हूं सारिक जी। आपको पता है कि अभी जो 2024-25 का विधानसभा चुनाव बिहार में जो हुआ है, उसमें इनके संकल्प पत्र में आदरणीय अमित शाह जी ने पीसी करके बोला था कि हर ब्लॉक में एक उद्योग लगाएंगे, हर ब्लॉक में। और फिर 4 दिन के बाद वो बोलते हैं कि बिहार में धरती की कमी है, जमीन की कमी है, उद्योग नहीं लगेगा। तो कैसे वहां पर 1 रुपये पर एकड़ 1050 एकड़ अडानी को दे दिया गया? तो इनके ही प्रश्न में इनका ही उत्तर है आदरणीय अमित शाह जी का। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। आपका इन लोगों का जो अमित शाह जी ने क्या कहा था, सार्वजनिक मन से कहा था कि हमने वादा किया था आपका 2 करोड़ नौकरियां देने की, हमने वादा किया था 15 लाख सभी के अकाउंट्स में देने की। सभी वादा चुनाव जीतने के लिए जुमला था। तो आप समझिए कि आज कैबिनेट की बैठक है, आईवास है, जब 20 वर्षों में, ही मेरा प्रश्न है कि 20 वर्षों में एक भी उद्योग इस धरती पर नहीं लगा, आपका बिहार की धरती पर बिहार का पलायन नहीं रुका। विकास गुजरात का होगा, विकास अडानी जी का होगा, और विकास सारिक जी जिन मंत्रियों पर साथ के साथ आरोप लगा है 200 एकड़ जमीन चोरी का अशोक चौधरी पर, आपका बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नरकटियागंज में सिख समुदाय का अल्पसंख्यक कॉलेज में क्लर्क का नौकरी लेते हुए उस कॉलेज को ये आरोप है, ठीक है, ये आरोप है, आप लोग लगातार उठाते हैं, पर सरकार की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है। सुनील सिंह साहब, मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जो चीज जेन्युइन है, जो चीज दिख रही है, वो चीज बोलना चाहिए। पहले कैबिनेट में ये घोषणाएं हुई हैं रोजगार उद्योग का जाल बिछाने के लिए। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ घोषणा कर दी गई है, कि वो लगातार वॉच करते रहेंगे, रिपोर्ट्स लेते रहेंगे। तो इससे सरकार का लग रहा है कि भाई रोजगार को लेकर, उद्योग को लेकर सरकार बहुत सीरियस है इस बार, और जो वादे किए हैं जनता से उसको पूरा करने के लिए तरफ बढ़ रही है। सादिक जी, बिल्कुल बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दिग्भ्रमित करने की काम करे। मैं तो आपके साथ स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां का, क्या 22 करोड़ नौकरियां बिहार वासियों को या भारत के वासियों को मिला? भारत की जनसंख्या का अगर 2 करोड़ का वादा किए हैं तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, 10% तो बनता है। तो 20 लाख के हिसाब से बिहार वासियों को अगर 1 करोड़ नौकरियां देने का भारत सरकार ने काम किया तो स्पष्ट करे। मोदी जी ने वादा किया था, नीतीश कुमार जी ने उनके नेतृत्व में वादा किया था। आप सब जानते हैं कि 2014 में उन्होंने कहा था कि 400 रुपए सिलेंडर कांग्रेस नहीं, पर ये सुनील सिंह साहब, आप लोग जब इस चुनाव में आप लोग आपत्ति दर्ज करते थे कि भाई 20 साल पुराने लालू शासनकाल में आप क्यों जाते हैं, अभी वर्तमान की बात कीजिए। आप फिर पीछे जा रहे हैं। शशि साहब का रुख करते एक बार लौटेंगे सुनील सिंह साहब आपके। शशि साहब, आप सुन रहे होंगे सुनील साहब की आपत्तियां सुन रहे होंगे, वो इतिहास को उठाकर बोल रहे हैं कि भाई ये वादे हुए थे, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए हैं उस पर इनका विश्वास, इनका भरोसा नहीं हो पा रहा है। भाई सुनील जी लगते हैं कि घर से नहीं निकलते हैं, ये घर के अंदर बंद रहते हैं। इनको विकास कहां नजर आ रहा है भाई? इनको विकास नजर नहीं आ रहा है बिहार में। उद्योग का नाम बताइए, बिहार में उद्योग का नाम बताइए। नहीं है एक उद्योग का नाम बताइए बिहार में जो लगा है। पहले सुनिए तो, पहले मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी बात है, इनको बिहार में सड़क नहीं नजर आ रहा है। सड़क आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार, हम 3 घंटे के अंदर में किसी कोने से बिहार से पटना आ सकते हैं। तो ये 20 वर्षों में इनको विकास नजर नहीं आ रहा है। 20 वर्षों में इनको अस्पताल, मॉडल अस्पताल नजर नहीं आ रहे हैं, जो प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर लगभग 1 अरब के हॉस्पिटल बनाए गए हैं। यह विकास इनको नजर नहीं आ रहा है। इनको बिजली के क्षेत्र में 24 घंटा में
20 घंटा गांव के अंदर में बिजली बिहार मिल के रही है। मंत्री ये इनको दिल्ली विकास क्यों में इलाज नहीं कराने आ रहा जाते है। हैं? बिहार बिहार के मंत्री दिल्ली क्यों इलाज कराने जाते हैं अगर बिहार में अस्पताल है तो? 2 एम्स हमारी सरकार ने दिया है। बिहार के मंत्री दिल्ली में क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? विदेश में क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बना नहीं, अच्छा है। शशि जी, सुनील सिंह साहब, पीएमसीएच आप नहीं बनाए हैं, पीएमसीएच आप नहीं बनाए हैं, पीएमसीएच कांग्रेस का निर्माण किया हुआ है। गलत बात बिहार वासियों को नहीं बताइए। पीएमसीएच, अरे भाई गलत नहीं बता रहे सुनील जी, आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जो अस्पताल खोला उसका नाम बताइए। आपकी रोशनी कम गई है। अरे पीएमसीएच, पहले का पीएमसीएच और आज का पीएमसीएच देखिए जाकर। आप पीएमसीएच भारतीय जनता पार्टी निर्माण नहीं कराया, स्पष्ट करिए। अरे तो निर्माण विकास किसके? आपको पता है कि 7,000 मेडिकल एम्प्लॉय बिहार की जरूरत है। बिहार में डॉक्टर और मेडिकल एम्प्लॉय का 7,000 बोल लीजिए। शशि साहब, शशि साहब, सुनील साहब का जो सवाल है, शशि साहब, सुनील साहब का जो सवाल है, सुनील सिंह साहब का, उनका कहना है कि भाई उद्योग पिछले 20 सालों में नहीं बैठा है, रोजगार को लेकर कुछ रोड मैप आप लोगों का 20 सालों में नहीं, तो कैसे संभव है कि 5 साल में ये मिरेकल हो जाएगा? देखिए, पिछले 15 वर्षों का जब राष्ट्रीय जनता दल की शासनकाल थी, पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। बिहार में अपराध चरम सीमा पर था, सड़क नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, बिजली नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरे बिहार को सड़क से जोड़ने का काम किया, फिर बिजली से जोड़ने का काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो अब हमारी प्राथमिकता है कि रोजगार और उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। यह 5 वर्षों का जो शासनकाल होगा, वह पूरी तरह से रोजगार और उद्योग धंधों पर को बढ़ाने के लिए होगा। ये सुनील जी को ये अपनी पुरानी आदत भूल नहीं रहे हैं। इन लोगों को केवल बोलने की आदत है, काम करने की तो आदत नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये क्या बात करेंगे जिसके भ्रष्टाचार से समझौता इन लोगों ने किया। सीख का हॉस्पिटल को नरकटियागंज का किसने कब्जा किया? दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट करिए, कब्जा किए हैं कि नहीं कब्जा किए? इन लोगों ने बिहार के भ्रष्ट नेताओं से समझौता किया। भ्रष्टाचार संरक्षण मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में संरक्षण में भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है। 70,000 करोड़ का कैग ने आरोप लगाया है। बिहार ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बिहार का सजैता लालू यादव से समझौता आपने किया। बिहार में जातीय नरसंहार करने वाले सृजन घोटाला 1950 करोड़ किसने? नीतीश कुमार ने किया। आपका आरके सिंह जी ने 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला का आरोप नीतीश कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के बिजली विभाग पर लगाया। उस पर स्पष्ट करिए। भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और जदयू। बात हो रहा है एक्शन में नीतीश सरकार, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई, 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और जो नीतीश सरकार का जो रोड मैप दिख रहा है वो रोजगार को लेकर है, उद्योग का जाल बिहार में किस तरह से फैले उसको लेकर है, चीनी मिलों की शुरुआत और नए चीनी मिल जो बंद पड़े उसकी शुरुआत और जो नए 25 चीनी मिल है उसकी शुरुआत करने की बात है। इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आफ्ताब जमील साहब का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जमील साहब, जिस तरह से जो कांग्रेस का कंसर्न है, जो आरजेडी भी कह रही थी कि पिछले 20 सालों में जो चीज़ नहीं हो पाई है, अब शशि जी कह रहे हैं कि 20 साल उन लोगों को सत्ता उस हालत में मिली थी कि बिहार में बहुत गैप था, उस गैप को भरने में इतना समय लग गया। 20 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, तो जो 20 सालों में नहीं हो पाया, क्योंकि 7 निश्चय जिसका जिक्र कर रहे थे आरजेडी और कांग्रेस ने, तो आप लोग 60 लाख नौकरी रोजगार की बात किए थे, 50% भी आप लोग नहीं पहुंच पाए थे उसमें। सरकार जब चुनाव में गई तो 50% भी आप लोग नहीं पहुंच पाए थे। इस बार क्या संभव है? क्या वो जादू की छड़ी आप लोगों के हाथ लगी है? देखिए, बहुत सही बात आपने पूछा कि जादू का छड़ी कौन सा है। हम लोग के पास तिलिस्म आ गया है। तिलिस्म इस मामले में कि अभी अगर सरकार चली जाती तो जानते हैं वो 40 चोर वाला जो कहानी था ना, वो वाला भी बिहार में आ जाता। ये जो सरकार आज आई है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कार्य आपको दिखेगा मात्र 6 महीना के अंदर अंदर आपको दिखेगा कार्य।
और आज से पहले वो कार्य नहीं हुआ था। टोटल आप सोचिए कि अगर चीनी मिल को अगर चालू कर दिया जाएगा सारिफ भाई, तो आप बताइए कि एक मिल को चालू यदि किया जाएगा, नया मिल चालू हो और पुराना मिल को चालू कर दिया जाएगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस गांव, उस मोहल्ले, उस प्रखंड, उस पंचायत के लोग भूखे मरेंगे? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, आपकी बात जायज है। पर आपको ऐसा लगता है, आप लोग उद्योग का जाल फैलाने की बात कर रहे हैं, जिस उद्योगपति ने, जिस इन्वेस्टर ने देखा होगा कि पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है, चुनाव के दौरान किसी को गोली मार दी जाती है, वो बिहार में इन्वेस्ट करने आएंगे? नहीं, देखिए फिर भाई इन्वेस्ट करने ये लोग दे नहीं रहा था ना। 20 साल से आपकी सरकार ये लोग नहीं, इन्वेस्टर को हड़का रहा था, चमका रहा था ये लोग। ये जो इन लोगों की जो अपना जो एक मोनोपोली लोग बना के रखे थे, इन लोग चलने नहीं दे रहे थे। जब अरे भाई बहुमत, देखिए यही जो प्रॉब्लम है कांग्रेस का, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को साफ कर दो। यही स्थिति है। हम लोग बनाने चले हैं बिहार को, इतना तकलीफ में, इतना परेशान में वहां की जनता, आप बोल रहे हैं कि है। अरे भाई आपको पलायन का देख लीजिएगा, अभी का पलायन का रेशियो आप देख लीजिए और 1 साल के बाद का पलायन का रेशियो देखिएगा, डाटा निकाल लीजिएगा। सारिफ साहब आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। नहीं, पर ये जो आप बोले इससे हम जस्टिफाइड नहीं है कि उद्योग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इन लोगों ने रोक। 20 साल से आपकी सरकार है। नहीं, आप सुनिए ना, हम तो बता रहे हैं, नहीं आ पाए वहां। दूसरी बात आप सुन लीजिए, हमारे जो लोग काम करने के लिए, अब देखिए औद्योगिक विकास और रोजगार का सृजन जो आज जो हम लोगों ने ये किया, तो आप औद्योगिक विकास में क्या आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि जो रोजगार पाने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, चाहे वो जिस लेवल के हो, जिस स्तर के हो, और उनके में चाहे जिस प्रकार का स्किल हो, उस स्किल को देखते हुए, उस लेवल को देखते हुए वो बच्चे जो हैं वहां पर इंगेज होंगे। जब इंगेज, उनको अगर इंगेजमेंट हो जाएगा, तब ना आप बोलिएगा कि कैसे इंगेज होगा। नहीं, हम लोगों के पास में वो पूरी तैयारी हम लोगों ने करके बैठा है। कोई आपत्ति नहीं हमको। इंडस्ट्रीज आएंगे तो बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए, जिस राज्य का औद्योगिकरण होगा, तो निश्चित रूप से औद्योगिकरण में उस राज्य का डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। और बिहार जो है, माननीय नीतीश कुमार के आने के बाद में, एनडीए की सरकार बनने के बाद में, निश्चित रूप से विकासशील रही है। और इस विकासशील राज्य को हम लोग किस प्रकार से एक खाका बना करके हम लोग इसको विकसित राज्य में हम लोग इसको परिणत करें, ये तैयारी चल रही है। लोग इसका क्रिटिसाइज करना आरंभ कर दिए हैं, क्योंकि इन लोगों को दिखने लगा कि काम तो होने लगा। भाई धरातल पर काम होगा, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा। आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहेगा तो कौन ऐसा है जो इन्वेस्टर है जो नहीं आएगा यहाँ आपके यहाँ? वही तो मजबूत नहीं है ना। बिल्कुल मजबूत है। पारस में घुस के गोली मार देना चुनाव के दौरान। अरे भाई अपराध देखिए, अस्पताल में घुस करके आप अपने यहाँ झारखंड में देखिए ना, आपकी सरकार है, तो हम कहां कह रहे हैं कि झारखंड में आप झारखंड अच्छा रामराज चल रहा है, एक भी अपराध नहीं हो रहा। हम तो ये झारखंड को देख लीजिए, यहाँ अस्पताल की क्या व्यवस्था है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, यहाँ सड़कों की क्या व्यवस्था है, यहाँ पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, यहाँ शिक्षा दीक्षा की क्या व्यवस्था है, और यहाँ रोजगार कहाँ कितने नौजवानों के पास। ये कंपैरिजन की बात नहीं कि झारखंड में क्या, बंगाल में क्या, उससे आपको बिहार में प्रचंड बहुमत। बिहार में शशि साहब एक बार लौटते आफ्ताब लौटते आपके पास। शशि साहब, जो सवाल आफ्ताब जमील साहब से था, आपसे भी वही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर मसला है। आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चुनाव जंगल राज बोल के लड़ा है, ठीक है, और गंभीरता आप लोगों में दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है। घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बिहार से रिपोर्ट्स आ रही हैं मर्डर्स की। तो इस सूरत हाल में कैसे आप उम्मीद करते हैं कि कोई इन्वेस्टर बिहार में आएगा और वो अपने पैसों की सिक्योरिटी को यहाँ पर मानेगा कि हाँ हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो सिक्योर रहेंगे? सुरक्षा सबसे बड़ा मापदंड होता है इन्वेस्टमेंट का। आप सही बात बोल रहे हैं, सुरक्षा सबसे बड़ा कारण होता है। आप एक बात जान लीजिए, बिहार में अब अगर अपराध होंगे तो अपराधियों को खैर नहीं। बिहार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं,
और सम्राट चौधरी जी ने ऐलान कर दिया है, आप सुन लीजिए आप, कि जो भी अपराधी पाताल में भी होगा तो गया के जो पिंडदान है वहां पिंडदान करा दिया जाएगा। अपराधियों का साम्राज्य समाप्त होगा और जो अपराधी अपराध करेंगे तो या तो जेल के अंदर होंगे या ऊपर जाएंगे, ये तय है। और किसी भी स्थिति में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। नहीं तो इतनी मजबूती से जो इस सवाल का आपने जवाब दिया, ये मजबूती सिर्फ इसलिए आई कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी होंगे। गृह मंत्रालय जब नीतीश कुमार के पास था तो इतनी मजबूती नहीं थी इन बातों में। देखिए बात स्पष्ट है, एकाध दो घटनाएं को रोका नहीं जा सकता है, हम भी लेकिन जिस तरह से जंगल राज में सामूहिक हत्याएं होती थी, उस सामूहिक हत्या का दौर को समाप्त करने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं। और आज जो बिहार के गृह मंत्री बने हैं वो पूरी तरह से हत्या का केस है उनके ऊपर। साम्राज्य को तारापुर में 44 केस नंबर 44 1995 7 हत्या सम्राट चौधरी पर आरोप है। अरे भैया हत्या आप लोगों ने कराया था, वो क्या और फंसा दिया था सम्राट चौधरी जी को। अरे भाई ये हत्या आप लोगों ने किया था और उनके पिताजी नेता थे उस इलाके के, आप लोगों ने फंसाने का काम किया था। आप लोग ये सब झूठ मूठ की बात 15 वर्ष करने का काम किया है। शशि जी आप ज्यादा मत हड़काइए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता नहीं है कि मई 2025 और अभी तक पटना की राजधानी में 132 हत्याएं हो चुका है। पटना की राजधानी में 7 IPS और 22 DSP डिप्यूट हैं, फिर भी अभी तक 132 हत्याएं मई 2025 और अभी तक हो चुका है। पारस अस्पताल में क्या हो रही है? अच्छा शशि साहब, सुनील जी सुन लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी तरह से बिहार में अपराधी को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें पाताल से भी खोज के पिंडदान गया में करा दिया जाएगा। याद रखिएगा। शशि जी बिहार के सुनील साहब का कंसर्न जो है, सवाल जो है कि भाई आप सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आया तो आप कह रहे हैं कि पाताल में भी जो है उसको पिंडदान करा दिया। बहुत अच्छा, अपराधियों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन जैसा सुनील साहब का आरोप है कि उन पे खुद मुकदमे चल रहे हैं, 132 हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे संभव है ये? वो भय, वो खौफ सिर्फ बयानों में है? सुनिए, पहले सुन लीजिए, उनको सुनने कहिए। हाँ, सुन रहे जवाब देंगे वो। सबसे पहले सुने हूं, चूंकि बीच में ही बोलने लगते हैं ना, पहले इनको जानना चाहिए कि शकुनी चौधरी जी बिहार के नेता थे। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ जंग शुरू किया। जब बिहार में जंगल राज चरम पर था तो शकुनी चौधरी जी ने जंगल राज के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। लालू यादव जी ने क्या किया कि उनको एक षड्यंत्र के तहत उस इलाके में हत्या करा दिया और हत्या कराकर इनके पूरे परिवार को फंसाने का षड्यंत्र रचा और उनको ये लोग अपराधी घोषित कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट ने साबित किया उनके पूरे परिवार पर? ये बताएं इन लोगों का काम था, जंगल राज में काम था कि जानबूझकर हत्या ये लोग कराते थे, अपराध ये लोग कराते थे, ये सीएम हाउस से अपराध होते थे और नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र ये लोग रखते थे। दुलार चंद यादव जी की हत्या किसने कराया? दुलारचंद यादव जी की भी हत्या की जांच चल रही है, जल्द पर्दाफाश होगा, उसमें भी आपके ही लोग शामिल हैं। चलिए शशि जी आप सुनील साहब को सुन लेते हैं। सुनील साहब, आपने सुना है जमील साहब ने जो कहा, शशि जी ने कहा, आप आंकड़ों का जिक्र करके ये सब जमीनी स्तर पर आप लोगों को लग रहा है कि हो पाएगा, संभव है, हो जाएगा? या सिर्फ विपक्ष है इसलिए विरोध करना? बहुत स्पष्ट मैं कर देता हूं, बिहार की धरती पर सभी लोगों को जानकारियां हैं कि 2004 से 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और देश के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। बिहार की धरती पर मढ़ौरा में आपको रेलवे बोगी का उद्योग लगा। बिहार के छपरा जिला में मढ़ौरा है और बिहार के छपरा जिला में भी दरियापुर है, जहां पर दरियापुर में रेल चक्का फैक्ट्री लगा हुआ है और वहां पर प्रोडक्शन जारी है। बिहार की धरती पर ही मधुबनी में रेलवे का
इलेक्ट्रिक आपका डब्बा का फैक्ट्री लगा, जो वहां पर प्रोडक्शन वहां चालू है। तो इस महागठबंधन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ही वहां पर ये फैक्ट्रियां लगी है। वहां पर मैं आपको बता दूं कि बाढ़ में 1999 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाढ़ में नेशनल थर्मल पावर का उन्होंने नींव रखा था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में वह बाढ़ में नेशनल थर्मल पावर तैयार हुआ। 33 मेगावाट बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को सप्लाई दिया जाता है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2013 में किया गया था। उसके बाद बिहार की धरती पर इन्होंने डाटा ही इनके पास नहीं कि 20 वर्ष की सरकार नीतीश कुमार का, 12 वर्षों की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, डबल इंजन की सरकार, और इस बीच में एक भी उद्योग नहीं लगा। इन्होंने यह नहीं बताया कि बिहार की धरती पर आपने आज बैठक कैबिनेट को किया, आपने वादा किया था चुनाव में कि 2 लाख जीविका बहन को खाते में जाएगा, उस पर तो आपने आज चर्चा कैबिनेट में नहीं किया कि वो कब जाएगा, वो तो आपने स्पष्ट नहीं किया कब जाएगा। आपने रोड मैप नौकरियां का 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया है, उस पर आपने रोड मैप तो बिहार वासियों को बताने का काम नहीं किया। तो आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए बात कर रही है, आप दुखद बात है कि आप देखिए सारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई नैतिकता राजनीति पर करने की नहीं, ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं। इन्होंने 10,000 रुपया बिहार के महिलाओं को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अकाउंट्स में दिया, जो सीधे तरह से चुनाव का और लोकतंत्र का अपहरण है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और देश के लोकप्रिय नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि चुनाव 10,000 रुपया देकर चुनाव जीता गया है, इससे बिहार की विकास और देश की विकास नहीं हो सकता है। यह मुरली मनोहर जोशी ने कहने का काम किया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने। तो यह स्पष्ट है कि बिल्कुल जो अपराधी लोग, मैं तो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि जो खुद लुटेरा है, लूटने वाले लोग हैं, जिनके संरक्षण में लूट होती है। जब गृह मंत्री यह कहते हैं कि यहां पर जमीन नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए, तो कैसे सारिक जी मान लिया जाए? अमित शाह जी एक संवेदनशील और गंभीर पद पर बैठे हुए देश के गृह मंत्री हैं, और वह कहते हैं कि यहां पर जमीन की कमी है। इसलिए स्पष्ट है कि चुनाव जीतने के लिए जुमला था, और बिहार वासियों को, बिहार के नौजवानों को आईवश करने के लिए एक बैठक करके ये लोग स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए एकदम इनको एकदम झूठ बोल रहे हैं आप, एकदम झूठ बोल रहे हैं स्पष्ट। हाँ शशि जी, गृह मंत्री वाले बयान पे आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं शायद। ये इन्होंने पूरी तरह से झूठ बोला है। गृह मंत्री जी पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए तैयार हैं, और आज जो एजेंडे पर कार्रवाई हुई है बिहार में, उन्हीं के एजेंडे पर कार्रवाई हुई है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी शुरुआत कर दी। इन लोगों को तो आदत है बीच में अड़ंगा डालना। अरे बिहार की जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, अब तो बोलने का भी अधिकार इन लोगों को नहीं है। क्यों बोलते हैं भाई? आप लोगों तो 15 वर्षों के शासनकाल में पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया। 20 वर्ष में आपने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बिहार को उद्योग देने का काम किया। 20 वर्ष में हमने सड़क दिया, 20 वर्ष में हमने बिजली दिया, 20 वर्ष में हमने लाइन ऑर्डर दिया, 20 वर्ष में हमने हॉस्पिटल दिया। कितना गिना है आपको? किया कितना गिना है आपको? हकूक चाहिए। आप लोगों को तो शर्म भी नहीं लगता है देने का काम अरे किया। कुछ तो शर्म कीजिए। बिहार की जनता ने वोट की चोट से आपको मात्र जंगल राज विपक्ष लायक भी नहीं रहने दिया। आप शर्म कीजिए। अच्छा चलिए शशि साहब आते हैं आफ्ताब जमील साहब, जो सुनील सिंह साहब कह रहे हैं भाई कि वो तो आंकड़े के साथ बता रहे हैं कि कब किसका उद्घाटन वहां हुआ, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो ये बात जायज़ लग रही है कि 20 सालों में आप लोग उद्योग बैठाने में, रोजगार सृजन की दिशा में, पलायन को रोकने की दिशा में आप लोगों ने कोई ठोस काम नहीं किया है। तो इसलिए ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहा है कि पहली कैबिनेट में आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उस पर कैसे यकीन करे बिहार की जनता और विपक्ष की भाई ये चीज़ें हो जाएंगी? देखिए, बिहार की जनता से पहले विपक्ष अपने गरिबान में झांक के देखे कि इनका अपना जो क्रियाकलाप था, इनका जो अपना वर्क कल्चर था, ये किस टाइप का था। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई सुनील साहब हम लोगों के वरिष्ठ साथी हैं, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं। इनके तो नेता
जब मन करता है वो आ जाते हैं सामने और फिर कुछ कुछ बोल करके अपना फिर वो लॉ मैंने देश का कानून वाला एक की तबीयत लाल रंग का दिखा देते हैं, फिर चले जाते हैं 92-94 दिन के लिए फिर घूमने। तो इन लोग से कुछ होगा नहीं, इन लोग खाली बोलेंगे बतियाएंगे यही सब। अभी ठीक है भाई, शशि भाई बोल रहे थे कि इन लोग को बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। और खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का ये मानना है कि जो काम करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो काम करके दिखाते हैं। हम लोगों ने काम करके दिखाने का काम किया है, बिहार की जनता इसीलिए हम लोगों को बहुमत देने का काम किया, मैंडेट देने का काम किया है। इनके बोली वचन से, इनका क्रियाक्रम से कोई डरा या भयभीत नहीं हुआ, कोई लोभ में नहीं गया। आप क्योंकि ये लोग जान रहे थे। ये स्पीच जो दी जाती है वो स्पीच है आपकी। जो मेरा सवाल था कि सुनील सिंह साहब ने बताया कि भाई कहाँ पर पावर प्लांट बैठा, कहाँ पर फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन जारी है। आप लोगों ने 20 साल में अरे ये लोग, यही लोग ना प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं कि एक तो सुई का कारखाना नहीं बैठा बिहार में। तो ये लोग तो नौकरी दे रहे थे। देखिए, ये लोग नौकरी दे रहे थे, जमीन लेकर के, मकान लेके, दुकान लेकर के, ये लोग नौकरी देने वाले लोग थे, हम लोग नहीं। और यही कारण है कि बिहार की जनता, इनको क्या दिखेगा, कहां पर, कहां पर कर दे दिए। अरे भाई दे दिए, हम लोग दे दिए, अब हम लोग बिहार को ही दे दिया। देखिए, वो भी आदमी, बिहार का आदमी, वो जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए उनको दिया गया कि उनको प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, एग्रीमेंट उनको बेचने के 4 रुपए 50 पैसे बेचेंगे 7 रुपये। आप समझिए कितना बड़ा लूट है। आप सुना जाए, आप थोड़ा सा सुनिए, आपको भी थोड़ा लिसनर होना चाहिए सर। हम लोग बोल रहे तो थोड़ा सा हम लोग की भी इज्जत रह जाए। अगर आप बोलने के लिए बोलिएगा तो हम लोग बोलेंगे, नहीं तो हम लोग भी चुपचाप रहेंगे। क्योंकि देखिए, इस तरह का जो मामला है, आज बिहार को, बिहार की जनता और वहां के नौजवान इस बात को एकदम गंभीरता से ले रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है, ये निश्चित रूप से प्रण करके बैठी है ये सरकार, और हम लोग 2 चीज पर कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक बोले हैं शशि जी? एक तो लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों का खराब था, विधि व्यवस्था हमारी खराब थी, तो अभी ऐसा हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि जो इस टाइप के लोग थे जिनका काम बिहार को अपदस्थ करना था, बिहार के जनता को डराना और भयभीत करना था, वो तो भाई बिहार में बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, ये निश्चित रूप से है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो गृह मंत्रालय देने का काम किया है, उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की जनता को आप एक चीज दीजिए और हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर आप मजबूत करके रखिए सम्राट जी, और हम लोग पूरा उस पर यह करेंगे। और जब विकास की बात होती है, अभी आज जो डिफेंस कॉरिडोर के बात में जो हुई थी, आप देखिए कि डिफेंस कॉरिडोर क्या है। आप जब डिफेंस कॉरिडोर में चले जाइएगा, परिंदा पर नहीं मारेगा, और वहां पर इतनी बढ़िया व्यवस्था होगी कि आधे बिहार के बच्चे हमारे आर्मी और अर्धसैनिक बल में जाने के काबिल हो जाएंगे। चलिए, समय की थोड़ी कमी है। सुनील सिंह साहब, कम शब्दों में वाइंड अप कॉल लीजिएगा। देखिए सारिक जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वादा जो करती है, वादा का निर्वाह नहीं करती है, और खुद ही कहते हैं लोग कि हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जुमलेबाजी मैं करता हूं चुनाव जीतने के लिए। यह भी जुमलाबाजी है। बिहार वासियों के साथ धोखा हुआ है, बिहार वासियों के साथ आने वाले समय में भी धोखा होगा। जिन पर भ्रष्टाचार का, हत्या का खुद का ही आरोप है, वैसे लोग अगर ये वादा करते हैं, जब आप देख लीजिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी और
और दिल्ली में इतनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती है, 12 लोग मारे जाते हैं, 20 लोग घायल होते हैं, उसी तरह से सम्राट चौधरी जी भी तो वो लोग पकड़ाए ना भाई, पकड़ाए, चिड़िया दूध का दूध, पानी का पानी पकड़ाया, कैसे घुस गए, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? घटना होती है, घटनाओं का क्रियान्वयन भी होता है और घटना करने वाले लोगों को जेल के सलाख के पीछे भी भेजा जाता है। अच्छा, जमील साहब, सुनील साहब, शशि साहब, समय की कमी, कम शब्दों में वाइंड अप कॉल, आप क्या कहिएगा सरकार के बारे में जो आज कैबिनेट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? शशि साहब जी, बदलते बिहार की तस्वीर पेश करने वाले हैं आप लोग, इंतजार कर रहा है विपक्ष भी और जनता भी। देखिए, बात स्पष्ट है, ये कांग्रेस के लोगों को झूठ मूठ की खेती करनी है, महागठबंधन के लोगों को। हम लोगों ने बिहार के विकास किया है 20 वर्षों में। इस बार जो आने वाला समय होगा वह बिहार में पलायन और उद्योग और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का मुख्य फोकस होगा और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस बार मिसाल पेश करेगी। जब आप 20 वर्ष में इन विषय पर काम 20 वर्ष नहीं किए तो कैसे 20 वर्ष में हम लोगों ने विश्वास करेंगे? अरे भाई, सड़क नहीं बनता, बिजली नहीं होता, तो आज उद्योग कहां से लगता? विश्वास करेंगे आप 20 वर्ष में आज वृद्धा पेंशन बिहार में सड़क, बिजली, अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों ने ठीक किया। सबसे पहले उद्योग लगाने के लिए बिजली की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, उसको हम लोगों ने ठीक किया है। बिल्कुल, और बिहार की जनता के विश्वास को जीता कर रहे हैं। आज बिहार की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया। चलिए, जनता ने विश्वास किया। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुनील साहब आपका बेहद शुक्रिया, शशि साहब बेहद शुक्रिया आपका, समय की कमी है।